जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी एएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल शौरान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके हरियाणा के जितने भी एग्जाम होंगे उस सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिका से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ 10 क्वेश्चन हम जो मिक्स होंगे साइंस के उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य नमक। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन ए, सामान्य नमक। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका में डीएनए होता है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति के कारण। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का पावर हाउस किस कोशिकांग को कहते हैं? तो कोशिका जो होती है उसका पावर हाउस किस कोशिकांग को हम कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक तंत्रिकाओं का भाग नहीं है? तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मर्शन पेशियां। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन डी, मर्शन पेशियां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोलिपिड से। किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन है। तो जीन क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए का एक भाग। जो जीन होता है वो किसका एक भाग होता है? तो जो हमारा डीएनए होता है उसी का एक पार्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में पाया जाता है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या कहा गया है? जो डीएनए है वो हमारे नाभिक में तो पाया ही जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोशिका के किस भाग में यह पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सर्वाधिक अकार्बनिक संगठक कौन सा है? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काठ की पतली काट में मधुमक्खियों के छत्ते के समान छोटे छोटे प्रकाश जिनको हम कोशिका कहते हैं उनका पता लगाया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने। किसने पता लगाया था कोशिका का? तो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसने दिया था? क्रिक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए का चाकू कहलाता है। तो डीएनए का जो चाकू होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियरियंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या है? गलत है। और सही ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए, ये क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ऑप्शन बी, ये प्राणी में जीवों पर स्वयं गुणन करती है। और ऑप्शन सी, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो जो हमारी कोशिका होती है उसका जो जीवित अंश होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और उसके बारे में पूछा गया है कि वो किससे बना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर ये बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका कल वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? यानी कि जो जीव होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसका रीजन क्या है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? तो आपकी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे पर जंग लगती है, तो लोहे पर जंग क्यों लगती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से और क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंटिंग ने। किसने की थी इंसुलिन की खोज? बेंटिंग ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो घी में परिवर्तित किया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टील। जो स्टील जो है वो क्या है? एक मिश्र धातु है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, यानी कि फ्यूल गैस जिसको हम नहीं कह सकते? तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हास गैस। कौन सी? हास गैस, यानी जिसको हम लफिंग गैस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोडियम। अगला क्वेश्चन है आपका, फेदम है, तो फेदम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक माप। ये माप को हम क्या कहते हैं? मेजर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल को किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता। जो रिचर स्केल जो है उसका जब भूकंप जब आता है तो उसकी तीव्रता क्या थी उसको नापने के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट के आविष्कार निम्न में से कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। जो डायनामाइट है उसका आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। तो इसी के साथ आपका जो सेल जो है जिसको हम कोशिका कहते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% होती है, सिर्फ वही क्वेश्चन हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस किया करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।